दोस्तों नमस्कार। मैं विकास सूद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विकास सूद नॉलेज जोन में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं ये नया वीडियो लेकर, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ये महत्वपूर्ण जानकारी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो आज की डेट में कॉमन बन गया है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम कभी कुछ फ्रॉड के केसेस के अंदर आके फंस जाते हैं, जिसमें जाने अनजाने से हमारे खाते से, एटीएम से, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कुछ चीटर लोग अपनी लुभावनी बातों को बताकर हमसे हथिया लेते हैं या हमें मिसगाइड कर कर अपनी हमें कुछ फाइनेंशियल लॉस करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ भी एक साइबर क्राइम हुआ है। मेरे क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से तकरीबन 19,751 रुपीस का एक फ्रॉड किया गया। मुझे एक कॉल रिसीव हुई। कॉलर ने अपना नाम रीतू बताया और उसने मुझसे शेयर की कि राइट नो आप एक आईडीएफसी बैंक कार्ड के लिए आपको अप्रूवल मिला है और मैं मुंबई से बात कर रही हूं। और उसके साथ ही उसने मुझे कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी जो काफ़ी लुभावनी थी। जी हाँ दोस्तों, लुभावनी बातें करके ही वो लोग हमसे हमारा पैसा ऐंठते हैं और हम जाने अनजाने उनकी बातों में आकर अपना हार्ड कोर मनी जो हमने जी जान से कमाई होती है हम उन गवा बैठते हैं। यही सब आज मेरे साथ भी हुआ। उसने मुझे गाइड करना शुरू किया कि आईडीएफसी बैंक के इस कार्ड के साथ ही आप अगर कुछ परचेजिंग करते हैं, सपोज एग्जांपल 10,000 की कोई आप परचेजिंग करते हैं तो डायरेक्ट ही आपको 20% का वेवर ऑफ मिलेगा। 10,000 का परचेजिंग का 20% का वेवर ऑफ या डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 10,000 अगर परचेजिंग की तो आपका बिल जो आएगा वो 8,000 रुपीज का आएगा। 20% डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इन द सेंस अगर मैंने किसी पेट्रोल पंप से 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, डेट मीन्स 10 रुपीज मुझे वेवर ऑफ मिल जाएगा। और ऐसे ही कुछ उसने मुझे मूवी टिकट से रिलेटेड, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ परचेजिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अदर साइट के बारे में बताया कि इस कार्ड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं या आप इस कार्ड को अवेल करते हैं तो आपको मोर देन बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि काफी सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप और हम लोगों के साथ डे बाय डे वीडियो से शेयर होती रहती हैं। तो कुछ अवेयरनेस मुझे पहले से ही थी, तो मैंने उसे बोला भी कि जो भी आप ऑफर मुझे दे रही हैं ये अनबिलीवेबल ऑफर हैं और मुझे इसमें कुछ फ्रॉड नजर आ रहा है या आपकी बातों में कुछ क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। तो उसने मुझे इंश्योर किया, नहीं, मैं आईडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूं। आप चाहें तो मेरी लोकेशन को सर्च आउट करवा सकते हैं। मैं मुंबई से बात कर रही हूं और इसके बाद मैं आपकी कॉल अपने सीनियर से ट्रांसफर कर दूंगी और आप चाहें तो उस ज्यादा क्लेरिफिकेशन मेरे सीनियर से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी समय खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, तो वही मेरे साथ हुआ। आज 19,571 रुपए का एक जबरदस्त लॉस मेरे अकाउंट से मुझे झेलना पड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हुआ कैसे है। उसने क्या किया, उस कॉल को अपने एक सीनियर के पास ट्रांसफर कर दिया और वही सब बातें जो लुभावनी बातें हैं उन्होंने मुझे बतानी शुरू कर दी। और गलती से मैं उस झांसे में आया नहीं आया वो बात की बात है, बट जो उसने मुझसे कहा मैं उसको करता चला गया। तो देखो ये लोग आज फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ उससे आपको बचाना चाहता हूं। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक की बकायदा आपको एक साइट देंगे, साइट में बकायदा आपको बैंक का पूरा डिटेल भरा होगा और उसमें आपका नाम, एड्रेस, डिटेल आगे फिलअप करवाने के बाद आपसे ये कहेंगे जो मुझसे कहा गया या आप लोगों से कह सकते हैं कि राइट नाउ नीचे एक अमाउंट आ रहा है ₹5 का, जो मुझे बोला गया कि 5 रुपीज का एक अमाउंट है, आप अपने अकाउंट से हमें पे कर दीजिए, सिस्टम से पे कर दीजिए, तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक प्री अप्रूवल में चल जाएगा और आपका ये नया कार्ड आपको बन के मिल जाएगा। तो इसी बीच में मैंने जो उनके वो सीनियर थे उसको मैंने कहा कि किसी भी कार्ड को अप्लाई करते हुए किसी भी कस्टमर को कोई पैसा नहीं देना होता। जो ये बात आप मुझसे कह रहे हैं ये राइट नहीं है। बट राइट ना उसका कहना ये था, नहीं सर अब प्रोसीजर चेंज हो गए हैं, अब वेरिफिकेशन कॉल की जरूरत नहीं पड़ती,
आपके किसी रेगुलर रनिंग क्रेडिट कार्ड से ही अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन मिलती है, इन द सेंस बैंक को अगर मिलती है, तो बैंक उसी से वेरीफाई कर लेता है कि उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, सिविल स्कोर क्या है, और उसी के थ्रू वो कार्ड अप्रूवल दे देता है सामने वाले नए कस्टमर को, जिसने कार्ड अप्लाई किया होता है। तो आप यकीन नहीं मानेगा, ये सब बातों के लिए मैं पहले से अवेयर था, बट उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हुआ कि जाने अनजाने मैं उसकी बातों में आता चला गया, या हम सब उनकी बातों में आते चले जाते हैं। और मैंने उस सारे फॉर्म को जो उसने मुझे ऑनलाइन भेजा था, मैंने उसे फिलअप किया, और फिलअप करने के बाद जैसे ही मैंने अपने अकाउंट से एक 5 रुपए का ट्रांजेक्शन जब उसको दिया, तो ₹5 का ट्रांजेक्शन ना होकर 19,571 रुपए का ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो जो ओटीपी आया था, उस ओटीपी को जब तक मैं देखता तब तक मेरे खाते से 19,571 रुपए जा चुके थे, और इमीडिएटली उन्होंने कहा नहीं पैसा भी तो नहीं मिला सर, एक बार दोबारा ओटीपी ट्राई कीजिए। तो एक बार दोबारा मैंने ओटीपी ट्राई किया तो 20,700 का एक अकाउंट ट्रांजेक्शन और मुझे शो हुआ, जिसको मैंने इमीडिएटली डिलीट कर दिया। तो दोस्तों 19,571 मेरी पॉकेट से या मेरे बैंक अकाउंट से या मेरी क्रेडिट कार्ड से इमीडिएट ही डेबिट हो गए, और मुझे एक जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस हुआ। और दूसरी ट्रांजेक्शन इमीडिएटली मैंने होल्ड किया, और जैसे ही मैंने इसको देखा तो इस बीच में उस कॉलर ने अपना कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, और मैं एकदम समझ गया कि लिटरली मेरे साथ कोई चीटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये मैं आपसे कहूंगा कि साइबर क्राइम का एक केस बन गया है, जिसके लिए मैंने इमीडिएटली अपने आईसीआईसीआई बैंक को कॉल किया और उसे अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की और अपने कार्ड को ब्लॉक करवाया। और ब्लॉक करने के बाद उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे दी मैंने एकदम उसे फॉलो करवाया, और इमीडिएट ही मैंने 1930, जी हाँ दोस्तों 1930 साइबर क्राइम का एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने कॉल करके अपने साथ घटित घटना को कंप्लेंट में रजिस्टर्ड करवाया, और उन्हें इत्तला दी कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और किस तरह ये फ्रॉड किया गया है, और मेरे इस पैसे को कृपया करके रिटर्न करवाया जाए। कारण कि आज के दिन हमें सोशल मीडिया या अदर वन सोर्सेस पता चलता है कि अगर हम टाइम रहते 24 आवर्स से पहले ही अगर हम अपनी कंप्लेंट अपने रिलेटेड बैंक को देते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या कोई भी ट्रांजेक्शन हो, और साइबर क्राइम को अगर उसकी डिटेल देते हैं, तो हमारी वो ट्रांजेक्शन के लिए वो बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, और तकरीबन 90 या 90% केसेस के अंदर वो पेमेंट दोबारा हमारे खाते में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों 1930 साइबर क्राइम और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, मेरे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को मैंने इमीडिएट इत्तला दी है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट इस तरह का ऐसा फ्रॉड आज के दिन में कॉमन हो गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कुछ भी लेन देन हो, आप कभी भी किसी पेमेंट का ट्रांजेक्शन, चाहे वो ₹1 हो, चाहे वो ₹5 हो या ₹10 हो, अपने अकाउंट से ना दीजिए। ये जो नुकसान आज मुझे झेलना पड़ा है, कल आपको भी झेलना पड़ सकता है। तो बी अवेयर यूर सेल्फ, और अगर कोई कॉल घटना आपके साथ घट जाए तो इमीडिएटली अपने रिलेटेड बैंक को या तो उनकी ब्रांच में जाकर या थ्रू मोबाइल कॉल या थ्रू एसएमएस आप उन्हें इत्तला दीजिए, और साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर 1930 को इमीडिएट कॉल कीजिए, जिससे कि आपकी कंप्लेंट टाइमली रजिस्टर्ड हो सके। और जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो वो लोग एक्शन लेते हैं, और देखते हैं कि मेरे साथ जो उन्होंने अभी जो डिटेल्स मुझसे ली है, तो देखते हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। मेरा ये पैसा मुझ तक वापस आएगा या नहीं आएगा, तो दोबारा ही जल्दी एक नया वीडियो में दोबारा लोड करूंगा, जिससे मैं आपको बता सकूंगा कि हाँ जी जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, उसके बावजूद मैंने बैंक को और साइबर क्राइम ब्रांच को जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसके बेस पे वो मुझे मेरा पैसा दिलवा पाए नहीं पाए। तो वेट कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो का, और बी अलर्ट यूर सेल्फ। किसी भी ट्रांजेक्शन को देने से पहले आप एक बार नहीं 4 बार सोचिएगा। किसी भी अननोन नंबर को पिक ना कीजिएगा। स्पैम नंबर आजकल मोबाइल पे आते हैं, अगर आपने ट्रू कॉलर लगा रखा है तो स्पैम नंबर आपके फोन पे शो होते हैं, जिसमें रेड कलर से आपको मोबाइल पे शो होने लगेगा। उस नंबर को पिक ना कीजिएगा। किसी भी अननोन नंबर के अपना ओटीपी शेयर ना कीजिए, और जो ब्लू लिंक या किसी टच करने को जिसको कहते हैं कि राइट नो आपको इस लिंक को टच करना है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मैं तो आपसे कहूंगा कभी भी ऐसे किसी चीज को आप
ना टच कीजिए या ना उसको अपनी जानकारी साझा कीजिए, जिससे कि वो आपको, हम जैसे लोगों को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सके। तो थोड़ी सी असावधानी ही बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। पैसा कब और कैसे कमाया जाता है तो हम सब जानते हैं, बट जब जेब से निकल जाता है तो उसका दुख हम सबको होता है। तो वेट कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो का कि साइबर क्राइम की 1930 दिल्ली पुलिस या सेंटर गवर्नमेंट की ये सर्विसेज है, इसके थ्रू मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या सपोज मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, या मेरा बैंक या हमारा ये सिस्टम हमें कितनी हेल्प करता है। बट इस सब प्रोसीजर के लिए हमें बिटवीन 24 आवर्स ही कंप्लेंट करनी होती है, तभी ये लोग एक्शन ले पाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो बी अलर्ट योरसेल्फ, बट बिफोर 24 आवर्स आप इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने रिलेटेड बैंक, साइबर क्राइम्स और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे जो भी ये फ्रॉड आज की डेट में फैल गया है और जिसका कोई भी सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढते हैं उससे पहले ही सामने वाले शातिर लोग उसका एक नया तरीका निकाल लेते हैं, तो उससे बचा जा सके। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाइएगा जिसकी गाड़ी पसीने की कमाई गलत हाथों में न चल जाए। तो दोस्तों 1930 और अपने संबंधित बैंक को अगर 24 घंटे के बीच में अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका कहना यह है कि 80 से 90% या 100% तक ये पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो का, और देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है। बट आप सभी लोग सावधान रहिएगा और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, जिससे कि लोगों के साथ इस तरह की धोखेधड़ी अगर हो तो शायद उनको कुछ इससे क्लू मिल जाए या वो थोड़े और सावधान हो जाए। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।